एक ऐसा हाईजैकर जो $2 लाख लेकर उड़ गया और आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया या जिंदा भी बचा या नहीं। तारीख थी 24 नवंबर 1971। एक आदमी हवाई जहाज में चुपचाप बैठा हुआ था। ना कोई डर, ना कोई घबराहट, बिल्कुल एक आम बिजनेसमैन जैसा। इस फ्लाइट में ज्यादा यात्री नहीं थे। कुल मिलाकर 36 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। लेकिन जब वही जहाज जमीन पर उतरता है तो वही आदमी दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी रहस्यमयी कहानी बन चुका होता है। आज 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन न उस आदमी का असली नाम पता चला, न उसका ठिकाना, और न ही ये साबित हो पाया कि वो जिंदा बचा या हवा में ही मर गया। ये फ्लाइट थी बोइंग 727 अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की। जहाज पोर्टलैंड शहर से उड़ान भरता है और लगभग 30 मिनट में पास के शहर सियाटल जाने वाला था। उसी फ्लाइट में एक आदमी डैन कूपर के नाम से टिकट लेता है। काले रंग का सूट, सफेद शर्ट, सनग्लास और हाथ में एक अटैची। फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही उस आदमी ने एक एयर होस्टेस से बात की। एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शाफनर। कूपर ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा नोट दिया। फ्लोरेंस उस समय सिर्फ 23 साल की थी। उसे लगा शायद ये आदमी उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने बिना नोट पढ़े उसे अपने पास रख लिया। तभी कूपर ने शांति से कहा, आप वो नोट पढ़ लीजिए। फ्लोरेंस ने जैसे ही नोट पढ़ा उसके होश उड़ गए। नोट में लिखा था, मेरे पास बम है। कूपर ने अपनी अटैची थोड़ी सी खोली। अंदर बैटरियां और तार थे जो बिल्कुल एक असली बम जैसे लग रहे थे। अब मजाक की कोई गुंजाइश नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी बहुत शांति से बात कर रहा था। ना चिल्लाना, ना धमकी देना। फ्लोरेंस नहीं चाहती थी कि प्लेन में घबराहट फैले। वह चुपचाप कॉकपिट में गई और पायलट्स को कूपर का नोट दिखाया। दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलॉफ को कूपर के पास बैठाया गया। अब इन्हीं दोनों एयर होस्टेस की मदद से कॉकपिट और कूपर के बीच बातचीत चलने लगी। कूपर ने साफ साफ अपनी मांगे रखी। शाम 5 बजे तक $2 लाख, वो भी कैश में 4 पैराशूट, 2 आगे 2 पीछे लैंडिंग पर प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए। एक फ्यूल ट्रक तैयार हो और उसने चेतावनी दी, अगर कुछ भी अजीब हुआ तो मैं प्लेन उड़ा दूंगा। यही वजह थी कि बाद में लोग कहने लगे, वह सिर्फ अपराधी नहीं था, वो एक प्लानर था। पायलट्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। जल्द ही खबर पहुंची एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नेरोप तक। आखिरी फैसला उन्हीं को लेना था। उन्होंने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया, कूपर की सभी मांगें मान ली जाएं। कारण साफ था, कंपनी की रेपुटेशन। अगर हाईजैक की खबर दुनिया भर में फैलती तो कंपनी को भारी नुकसान होता। शाम 5:46 पर प्लेन सियाटल एयरपोर्ट पर उतरा। जहाज को मुख्य टर्मिनल से काफी दूर खड़ा किया गया। एक कर्मचारी पैसों से भरा बैग और पैराशूट लेकर आया। जैसे ही कूपर को सब कुछ मिल गया, उसने सभी यात्रियों और एयर होस्टेस को प्लेन से उतरने दिया। अब कूपर ने अपने हिसाब से प्लेन उड़ाने के निर्देश दिए और पिछला दरवाजा खुला रखा गया। रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। नीचे घना जंगल था। फिर अचानक जहाज के पिछले हिस्से से तेज हवा की आवाज आई और कुछ ही पलों में डीबी कूपर $2 लाख लेकर हवा में कूद गया। कोई नहीं जानता वो कहां गिरा, कैसे गिरा और गिरा भी या नहीं। FBI ने इस केस की सबसे बड़ी जांच शुरू की। करीब 45 साल तक जांच चली। आखिरकार 2016 में केस बंद कर दिया गया। हजारों लोगों से पूछताछ हुई, जंगल छाने गए, नदियां खोजी गईं, लेकिन न वो आदमी मिला, न पैराशूट और न ही पैसे। इस सालों बाद सिर्फ कुछ नोट एक नदी के किनारे मिले और बस यहीं से मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। क्या वो जिंदा बचा? अगर हां, तो गया कहां? कुछ लोग मानते हैं वो पैराशूट एक्सपर्ट था और जिंदा बच गया। डीबी कूपर एक अपराधी था, लेकिन ऐसा अपराधी जिसने बिना किसी की जान लिए पूरे सिस्टम को चकमा दे दिया। और शायद वो आज भी कहीं हमारे बीच एक आम इंसान बनकर जिंदगी जी रहा हो। ऐसे ही मिस्ट्री के लिए हमें सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को सपोर्ट करें।